जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपद काल को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और दूसरा जो था हमारा टॉपिक था वो वैदिक सभ्यता, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग महाजनपद काल के विषय में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस काल को एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, उम्मीद रहेगा कि समझ में आ ही जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ अपलोडेड है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम में गेटवे सक्सेस सर्च करेंगे तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, अर्थात नहीं तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जा करके वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों, आज का टॉपिक जो है महाजनपद काल है, पहले बता दिया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले एक छोटा सा जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया 6ठी शताब्दी, तो हमको मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि 6ठी शताब्दी कैसे आ गया। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो था हम लोगों ने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो में 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1700 ईसा पूर्व तक, यानी कहने का 1750 ईसा पूर्व तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को देखा था। ठीक है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने 15 ईसा पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक देखे थे, किसको, वैदिक सभ्यता को देखे थे। ठीक है दोस्तों, इसमें दो सभ्यता बना था, एक बना था उत्तर वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा जो बना था ऋग वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, ऋग वैदिक काल पहले बना था क्योंकि जिस समय वेद की रचना हुआ था उसको हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो वो ऋग वैदिक काल जो चला था दोस्तों 1500 से चला था 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद जो चला 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, वह चला था दोस्तों उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम लोग फाइनली कहाँ पहुँच गए, 6ठी शताब्दी तक। ठीक है, तो अब हम लोग को समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 6ठी शताब्दी तक पहुँच गए। तो इसमें देखिए दोस्तों, कहा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना, जो उस समय जो हुआ था, 6ठी शताब्दी हुआ था, उस समय हम लोगों ने क्या किया था, क्रांति एक तरह से कह सकते हैं हुआ था, किसमें, नगरीकरण की क्रांति, यानी नगर में परिवर्तन होने की क्रांति। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो था दोस्तों वो था शहरी प्रकार की सभ्यता। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग वैदिक सभ्यता में प्रवेश करते हैं तो वो सभ्यता है ग्रामीण टाइप का। ठीक है, उसके बाद 600 ईसा पूर्व जो आया मतलब आते हैं, उस समय क्या होता है, एक नगरीकरण की क्रांति आरंभ होती है। उसी नगरीकरण क्रांति में जो बड़ा नगर बन जाता है वो बन जाता है जनपद। ठीक है, सॉरी, महाजनपद, राइट। देखिए, उसी समय 6ठी शताब्दी में ही दोस्तों धार्मिक आंदोलन भी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और महाजनपद भी बन जाता है। तो अब देखिए, जब धार्मिक आंदोलन प्रारंभ होता है तो उसमें दो धर्मों का उदय होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो होता है दोस्तों महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में होता है, और जैन धर्म जो होता है महावीर स्वामी के नेतृत्व में होता है। ठीक है, हालांकि महावीर स्वामी मतलब जो थे वो, उनको धर्म का संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। ठीक है, और बौद्ध धर्म का कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, इसमें जो महाजनपद बना है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी, धार्मिक आंदोलन भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे जानकारी मिलेगा कि महाजनपद है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इसकी जानकारी जो कहा जाता है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, ठीक है, धर्म ग्रंथ है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका चर्चा किया गया, अर्थात सूचित किया गया है किसका, महाजनपद के विषय में। ठीक है, तो हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलती है महाजनपद के विषय में, तो वह मिलती है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म के लिए क्या है तो भगवती सूत्र से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए उसमें कितने महाजनपद की बात कही गई, तो दोस्तों दोनों ग्रंथ में जो की गई है वो 16 महाजनपदों की बात की गई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से महाजनपद कहाँ स्थित है। ठीक है, और उसकी राजधानी देखेंगे और उसका क्षेत्र भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके महाजनपद और उसका राजधानी क्षेत्र। पहला देखिए गंधार। ठीक है, महाजनपद का नाम गंधार, इसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला, ये पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ठीक, उसके बाद दूसरा महाजनपद जो था कम्बोज, इसकी राजधानी दोस्तों हाटक, जो जम्मू कश्मीर अर्थात पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा है मत्स्य, इसकी राजधानी जो है विराटनगर, राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। ठीक,
उसके बाद हमारा है कुरु, जो 4 नंबर पर है, ठीक है, चौथा महाजनपद कुरु। इसकी राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ, ठीक है, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों इसमें एक बात ये याद रखेंगे कि यदि पूछा जाए दिल्ली का पुराना नाम क्या है, तो वो है इंद्रप्रस्थ, ठीक है, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद देखिए सूर्यसेन, इसकी राजधानी जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए कौशल, कौशल की जो राजधानी दोस्तों श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। उसके बाद पांचाल, इसकी राजधानी जो है दोस्तों अहिछंद कह सकते हैं, कल्पित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। उसके बाद चेदी, इसकी राजधानी जो है शक्तिमती कह सकते हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद वत्स, जो 9वां महाजनपद है, इसकी राजधानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। दोस्तों आपको जो दिखेगा तो ज़्यादातर जनपद की राजधानी यानी महाजनपद भी यूपी के क्षेत्र में ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए मल महाजनपद की राजधानी ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद असमक, इसकी राजधानी दोस्तों कोटला, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अवंती, ये जो है उज्जैन महिष्मती कह सकते हैं, वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद वज्जी, ये जो है वैशाली बिहार में स्थित है। अंग, ये दोस्तों चंपा भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में, ये भी बिहार में स्थित है। और मगध, ये राजगीर में, ठीक है। दोस्तों बिहार के 3 महाजनपद कौन कौन है, तो वज्जी है, अंग है, मगध है, ठीक है, ये तीनों बिहार के महाजनपद है, ठीक। अब हम लोग इसका राजधानी और क्षेत्र देखें, साथ ही साथ महाजनपद को भी देखें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके विषय में कुछ तथ्य को देख लेते हैं, फैक्ट्स क्या क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों इसमें जो कहा गया है आगे चलकर, यानी जो महाजनपद थे है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बने, वो आगे चल कर के मगध महाजनपद जो था उसी में से 16 महाजनपद में से वो काफ़ी बड़ा रूप ले लिया, ठीक है। तो सभी महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, ठीक है, जो गोदावरी कह सकते हैं महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। कौन सा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक, ठीक है। उसके बाद देखिए गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था, इसकी राजधानी तक्षशिला जो शिक्षा का बड़ा केंद्र था, ठीक है। दोस्तों चाणक्य इसी कह सकते हैं विद्यालय के विश्वविद्यालय में आचार्य थे, ठीक है, जिनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 16 तो महाजनपद थे, ठीक है। इसमें देखिए 2 प्रकार के महाजनपद थे, एक थे गणतांत्रिक महाजनपद और दूसरा जो था राजतंत्रात्मक महाजनपद, ठीक है। इसमें देखिए कौन किसमें था, ठीक है। तो गणतांत्रिक महाजनपद में जो था दोस्तों वज्जी और मल, ये थे गणतांत्रिक महाजनपद में, ठीक। और जनतंत्रात्मक महाजनपद में देखिए अंग था, ठीक है, मगध, चेदी, वत्स, कौशल आदि, ठीक है, ये सब थे जनतंत्रात्मक महाजनपद में, ठीक। और देखिए गणतांत्रिक महाजनपद का जो दोस्तों शासन चलाया जाता था गण अथवा संघ द्वारा चलाया जाता था, और राजतंत्रात्मक महाजनपद का शासन जो चलता था वह चलता था राजा प्रमुख, यानी जो होते थे प्रमुख राजा के द्वारा चलाया जाता था, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैशाली विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था, ठीक है, हम लोग पढ़ते भी है हिस्ट्री में, वैशाली विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था, ठीक। उसके बाद देखते दोस्तों ये तो हम लोग महाजनपद के विषय में पढ़ लिए, ठीक है। सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद भी देख लिए, ठीक है। लेकिन महाजनपद पर शासन भी कोई किए होंगे, ठीक है। तो महाजनपद पर जो शासन किए थे दोस्तों 7 राजवंशों ने शासन किए थे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से राजवंश शासन किए थे, तो चलिए हम लोग ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक है दोस्तों हसीन मशूक शाह, ठीक है, ये 7 ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है। देखिए पहले राजवंश जो शासन किया गया था जिसका साक्ष्य दिया गया हिस्ट्री में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो वो किया गया था हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद जो किया गया था हर्यक वंश के बाद जो आए थे शिशुनाग वंश, ठीक। उसके बाद जो आए थे शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, ठीक है, जिसका राजा था घनानंद, ठीक है, उत्तराधिकारी थे, उनके पिता थे महापद्मानंद, वो स्थापना किए थे, ठीक। उसके बाद म से आता है दोस्तों मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य चाणक्य थे, तक्षशिला के आचार्य, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं सु से हमारा हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश, ठीक है, क से आ जाएगा कर्ण वंश आया था। उसका लास्ट जो आया था मतलब महाजनपद पर, ठीक है, मगध महाजनपद पर, वो था सातवाहन वंश, ठीक है। ये सभी 7 वंश जो थे मगध महाजनपद पर शासन किए थे, ठीक है। दोस्तों हम लोग इसको भी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज हम लोग जितना पढ़े उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में इसका एक एक करके प्रत्येक महाजनपद के जो भी मतलब जनपद हैं उनके जो शासक हैं
उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं जितना। तो पहला हमारा प्रश्न जो है आज का वह है गंधार शैली, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है ना। तो वो जो है दोस्तों भारतीय तथा यूनानी कला का। ठीक है दोस्तों, ये यूपी पीसी 1996 का प्रश्न है। ठीक है, इसको आप बाकी आगे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन उसको आप सही से देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ठीक है, मगध महाजनपद था दोस्तों जो हम लोग पढ़े हैं, और सबसे बड़ा महाजनपद भी मगध महाजनपद ही था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 3 में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किसमें है दोस्तों। हम लोग पढ़े थे जो धार्मिक आंदोलन भी चला था 6वीं शताब्दी में, तो 2 धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ठीक है, तो इसमें देखिए अंगुत्तर निकाय दिया गया है, बाकी भगवती सूत्र तो है नहीं। अगर होता तो दोनों ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही होंगे, अंगुत्तर निकाय में हमको मिलता है महाजनपदों की सूची। ठीक है, उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों उदयन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो कहाँ थी दोस्तों, गिरिव्रज राजगीर कह सकते हैं, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न, मगध महाजनपद का संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक जो थे दोस्तों बिंबिसार थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। दोस्तों शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था उस समय का। ठीक है, आचार्य थे चाणक्य। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस जैन ग्रंथ में महाजनपद की जानकारी है। ठीक है दोस्तों, ये जो है भगवती सूत्र में दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म के भगवती सूत्र में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। ठीक, हम लोग अगला देखते हैं। इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 6 में 9 में प्रश्न कहा गया है कि 6वीं शताब्दी सदी में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, तो वो दोस्तों था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला थे। उसके बाद कुरु महाजनपद की राजधानी थी, तो कहाँ थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का नया नाम दिल्ली है ना, बाकी पुराना नाम कह सकते हैं दिल्ली का, तो इंद्रप्रस्थ ही था। ठीक है, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में स्थित था। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किए इस वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, जो भी राजवंश को हम लोग देखे हैं सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपका PDF चाहिए तो पहले ही बता दिया गया था, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के गेटवे सक्सेस सर्च कर लीजिए, या नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।